अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच था वो अब ख़त्म हो चुका है और भारत ने आसानी ये टेस्ट मैच जीत लिया है। इनफैक्ट दो मैचेस की सीरीज़ में अब भारत को 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी भी हासिल हो गई है और भारत ने बांग्लादेश को मजमूई तौर पर दोनों इनिंग्स मिला के 515 रन का हदफ दिया था और तकरीबन इस हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ 234 रन्स पर ही ढेर हो गई है। और क्या ही बात है जी, भारत की बॉलिंग की चाहे पेसर्स हों या स्पिनर्स हों, डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं और इस मैच में स्पिनर्स की डोमिनेशन बड़ी वाज़ेह रही है और अश्विन ने 6 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा जडेजा 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं जबकि 1 विकेट बुमराह को मिली है और ऑलराउंड कारकर्दगी पर अश्विन को भी मैच ऑफ द सीरीज मिला है अवार्ड और हम ये देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। और दो एक लॉन्ग गैप के बाद वो खेले हैं, ख़ासकर फर्स्ट सेशन की बात करूंगी जिसमें विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो नाकाम हो गए थे और फिर अश्विन की जानिब से नंबर 8 पर बैटिंग की गई और तकरीबन उन्होंने 113 रन से स्कोर किए और यहीं से उन्होंने भारत की जीत की बुनियाद रख दी थी। और फिर सेकंड इनिंग्स में तो उन्होंने जी कमाल ही कर दिया, जहां पर 6 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं और एक कलीदी किरदार अदा किया है उन्होंने भारत की इस जीत में भी। और रोहित शर्मा की जानिब से भी पोस्ट मैच टॉक की गई है और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि बड़ी हैरान कुन भी हैं और वो ये कहते हैं कि हम काफ़ी टाइम से जिस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हम एक ऐसी टीम बनाएं जो कि हर सिचुएशन में हर कंडीशन में पलट कर वार करे। और जैसे कि हमने इस टेस्ट मैच में देखा भी है कि शुरू में जी बांग्लादेश को एज हासिल हो गया था, भारत की जो अर्ली विकेट्स थी उन्होंने वो हासिल कर ली थी, लेकिन भारत ने वापस इस टेस्ट मैच में कम बैक किया, बाउंस बैक किया और यही बात रोहित शर्मा की जानिब से भी की गई है कि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ भारत में ही अच्छा परफॉर्म ना करें बल्कि भारत से बाहर भी जो फतूहात हैं उनको अपने नाम करें। फिर चेन्नई की जो रेड सॉइल पिच है उससे मुतालिक भी उन्होंने बात की है और वो कह रहे थे कि बैक ऑफ द माइंड ये था कि यहाँ पर जो थोड़ा सा ठहर के रुक के और पेशेंस के साथ खेलना है, चाहे आप बैटिंग के लिए जाएं या फिर आप बॉलिंग के लिए जाएं। अश्विन से मुतालिक भी उन्होंने ख़ास बात की है और वह कह रहे थे कि अश्विन ने आईपीएल ही खेला था और उसके बाद उन्होंने नहीं उस तरह से खेला है। हाँ, रीजनल क्रिकेट वो ज़रूर खेल रहे थे और वहाँ पर रोहित शर्मा ने उनकी बैटिंग देखी थी जहाँ पर उन्होंने टॉप ऑर्डर में परफॉर्म किया था और काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे थे और रोहित शर्मा ने कहा कि यही वजह थी कि उन्हें इतना ज़्यादा वहाँ से सपोर्ट मिला, हेल्प मिली कि यहाँ पर इस टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है। फिर शुभमन गिल से भी कुछ सहाफ़ियों ने सवाल किए और शुभमन गिल से ये पूछा गया कि भाई आप मुस्तकिल एक ही नंबर पर खेल रहे हैं गुज़िश्ता 5 मैचेस से और इसका आपको फ़ायदा भी हो रहा है तो यकीनन आप खुश होंगे और इस नंबर पर रहते हुए आपने तकरीबन 300 रन भी स्कोर कर लिए हैं। जिस पर शुभमन गिल ने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान कुन था और उन्होंने कहा कि इट डजेंट मैटर कि मैं किस नंबर पर बैटिंग कर रहा हूँ, मैं तो रजनी ट्रॉफी में नंबर 5 पर नंबर 3 पे बैट कर चुका हूँ, ओपन भी कर चुका हूँ, तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है। तो ये बात इस एतबार से इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जब प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं या अपनी फॉर्म में नहीं होते हैं या जो भी उनके साथ मसले मसाइल चल रहे होते हैं तो हमेशा जी बैटिंग नंबर को कोसना शुरू कर देते हैं। और अच्छा बैटर मेरे ख्याल से यही होता है जो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में और हर नंबर पर आपको परफॉर्म करके दे। तो हमें भी जी ऐसे बैटर्स तैयार करने की ज़रूरत है जो कि हर सिचुएशन में और हर कंडीशन में हमें खेल के दें, ना कि ये बहाना बनाएं जी फला नंबर था और ऐसा हो गया और वैसा हो गया जिसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर शांतु की जानिब से भी प्रेस टॉक की गई और उन्होंने कहा कि जो हमारा बॉलिंग यूनिट था उसने अच्छा परफॉर्म किया है। नाहिद राना की और मेहदी हसन मिराज की उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने कहा लेकिन जो बैटिंग का शोबा है हमें वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा रन स्कोर करने होंगे, बिकॉज अगर हम ज़्यादा रन स्कोर करेंगे तो ही फिर हम इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब जी जो दूसरा मैच है वो कानपुर में 27 सितंबर से शुरू होने वाला है
और भारत की जो जीत है वो सिर्फ यहीं तक ही महदूद नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो ये सीरीज़ हो रही है ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का ही एक हिस्सा है और उससे ही मुंसलिक है। भारत की अभी टॉप पोजीशन है, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया विराजमान है। अब दोनों ही टीमों के दरमियान दूसरा मैच होने वाला है 27 सितंबर से और सबकी नज़रें उसी पर मरकूज हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जानिब से तो ये कहा गया था कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को हराया है उस तरह से हम भारत को भी हरा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वो हो गए थे। लेकिन अब उन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि उनके आगे जी एक मजबूत टीम मौजूद है। तो देखते हैं कि बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी अगले मैच के लिए क्या होती है। एंड बाय द वे, आपको क्या लगता है कि भारत क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करेगा या फिर सेम टीम के साथ भारत कानपुर के ग्राउंड में उतरेगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपने लाजमी करना है, हमें बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।